69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप सभी जानते हैं इतने ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं और एक सीट पर 2 छात्रों की दावेदारी है, जहां एक और आवेदनों की संख्या 1,36,361 बताई जा रही है। वहीं दोस्तों एक जगह आवेदनों की संख्या 1.38 लाख बताई जा रही है, लेकिन ये जो विश्लेषण है हमारा संपूर्ण वो 1.37 लाख आवेदन मानकर किया गया है, जो कि बीच का रास्ता है। तो निश्चित रूप से आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर कितने छात्र दोस्तों 69,000 में पहली काउंसलिंग में आएंगे और किस गुणांक पर आप सेफ हैं। संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। वहीं आपको इससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये सारा का सारा जो सर्वे है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी आवेदनों की संख्या को देखकर किया गया है, क्योंकि इसमें जब से दोस्तों बात कही गई है कि 130 प्लस वाले अभ्यर्थी 40,000 हैं, तो दोस्तों हालांकि उनको इनमें सम्मिलित नहीं किया गया है। उनकी संख्या मेरे अकॉर्डिंगली मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर कितनी है। तो ऐसे में इस वीडियो को देखने के बाद आपको गुणांक को लेकर सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और आपको आपका खुद का गुणांक भी पता चल जाएगा। इस पूरी वीडियो को देखिएगा। संपूर्ण वीडियो को देखने के बाद ही आप समझ सकेंगे कि आप सेफ हैं या फिर अनसेफ। देखिए ये पूरा का पूरा एक डाटा जो है एक महासर्वे पर आधारित है, जिसमें सभी प्रकार के छात्रों को सम्मिलित किया गया है और आखिर क्या गुणांक आपका आने वाला है और आप किस जोन में आएंगे आप अपने गुणांक को लेकर। वहीं जिलेवार गुणांक गृह जनपद आखिर किन छात्रों को मिलने वाला है और दोस्तों किन जिलों में गुणांक कम रहने वाला है, संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। दूसरी काउंसलिंग में कितने गुणांक वाला सेफ होने वाला है। वहीं दोस्तों 62, 65, 68 वाले आखिर कितने सेफ हैं ये छात्र, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले संपूर्ण विश्लेषण को देख लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि एक स्पष्ट रूप से सभी तक ये बात पहुंच सके। और आखिर कितने छात्र ओवरलैपिंग का फ़ायदा लेंगे इसमें और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कितने छात्र सेलेक्ट हो सकेंगे और इनका गुणांक क्या रहने वाला है। ओबीसी, एससी, एसटी, डीएफएफ और यहाँ पीएच, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन, संपूर्ण सभी तरह के विश्लेषणों को यहाँ शामिल किया गया है। सभी डाटाओं को उठाया गया है, तभी एक स्पष्ट नतीजे पर हमारी टीम के द्वारा पहुँचा गया है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल आवेदन को लेकर। 1.37 लाख से 1.38 लाख छात्रों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया है और ये आवेदन इसलिए बहुत ज़्यादा पहुंच गए क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई फीस नहीं रखी गई। ऐसे में सभी छात्रों ने सोचा कि क्यों ना अपनी किस्मत को आजमाया जाए। जिला आवंटन में हमारा नाम आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तब ठीक। तो उस कितने आखिर ऐसे छात्र हैं जो इसमें ऐसे ही आ गए जिनका सिलेक्शन 69,000 में नहीं होना है, तो उन सब के बारे में भी हम जानने वाले हैं। आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले देखिए रिजल्ट है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 परीक्षाफल, और यहाँ देख सकते हैं आप कितने अभ्यर्थी पास हुए थे। 1,46,060, जिसमें से 1.37 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। पहले कैटेगराइज वाइज देखते हैं दोस्तों। जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं वो पास हुए हैं 36,614। वहीं ओबीसी के जो छात्र पास हुए हैं वो 84,868 हैं और एससी के छात्र दोस्तों 24,308 हैं और एसटी के 270 छात्र पास किए गए हैं। और ऐसे में इनके लिए रिजर्व टोटल सीट भी देख लेते हैं। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है वो 34,500 है और ओबीसी के लिए 18,630 है। एससी के लिए 14,490 थी और लगभग यहाँ 1,110 सीट एससी की भी इसमें ऐड कर दी गई है और 15,600 इनकी सीट फिलहाल
हो गई है। और एससी जो है सॉरी एसटी जो है वो 270 है। अगर ऐसे देखें जो ऑफिशियली डाटा है वो भी एक बार आप सभी की नज़रों में होना चाहिए। देख सकते हैं 34,500 सीट जो हैं वो अनरिजर्व की है, लेकिन जो टोटल अनरिजर्व की है जिसमें सभी का सिलेक्शन होना है, जो ओपन है सबके लिए, वो लगभग दोस्तों ध्यान रखिएगा 31,050 है। इसको ध्यान से सुनिएगा। और जो आप समझ सकते हैं ये सारी की सारी ओपन सीट्स हैं, क्योंकि इसके बाद अलग अलग सीट जो हैं वो डीएफएफ की अलग हैं, एक्स सर्विसमैन की ये अलग हैं। टोटल यहाँ देखिए दृष्टिबाधित की इतनी है और श्रवणबद्ध की इतनी है। तो टोटल देखिए आप केवल जो टोटल ओपन सीट्स हैं वो 62,100 हैं, जिनमें 31,050 जो है अनरिजर्व्ड की है। अनुसूचित जाति की हैं लगभग 13,041, जनजाति की हैं 1242 और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की हैं 16,767 सीट्स हैं। इन सीट्स को आप बखूबी समझ गए होंगे। अब देखिए जो आवेदन हुए हैं वो बीएड वाले जो पास थे वो इतने छात्र पास थे, लगभग आप देख सकते हैं ये जो छात्र पास हैं 97,368 छात्र पास है। और इनमें से लगभग 1,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया है, क्योंकि आवेदन ना करने वालों की संख्या लगभग 9,000 आएंगी। क्योंकि आप देखेंगे 1,40,060 पास हुए हैं, जिसमें से 1.37 लाख अगर आवेदन हुए हैं तो 9,000 छात्र लगभग ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। तो ऐसे में 1,500 उनमें से दोस्तों समझ सकते हैं आप कौन से हैं, बीएड के हैं। और 5,500 छात्र लगभग बीटीसी के इसमें इंक्लूड हैं। और इसमें कुछ विशेष छात्र आप समझ सकते हैं, वो छात्र हैं जो 68,500 के हैं। आप समझ सकते हैं इसमें लगभग 4 से 5,000 छात्र ये हैं जिन्होंने इसमें आवेदन नहीं किया है। अगर बात करें शिक्षा मित्रों की तो लगभग इसमें शिक्षा मित्रों की संख्या भी बताई गई हैं। जो पास हैं शिक्षा मित्र देख सकते हैं 8,018 ये छात्र हैं जो शिक्षा मित्र हैं। तो कुछ ऐसे शिक्षा मित्र भी हैं जो 68,500 में पहले से ही चयनित थे, उन्होंने 69,000 का भी आवेदन किया था। तो ऐसे में इन सीट्स इन्होंने भी अब आवेदन 69,000 में नहीं किया है। तो अब देखते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 के अंतर्गत बॉर्डर लाइन वाले छात्र कितने हैं। बॉर्डर लाइन का मतलब जो ओबीसी में है, ओबीसी का जो बॉर्डर लाइन आएगा वो 90 से 94 के बीच ऐसे लगभग 40,000 अभ्यर्थी हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं। क्योंकि इनकी संख्या टोटल जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से भी या ऑफिशियली डाटा के माध्यम से भी लगभग 70,000 बताई गई थी। अब 70,000 में से दोस्तों 40,000 छात्र ऐसे हैं जिनके 90 से 94 के बीच में है, यानी ये बॉर्डर लाइन पर हैं। और लगभग 30,000 छात्र ऐसे हैं, ये दोस्तों आप समझ सकते हैं मतलब जनरल के अंतर्गत ये अनरिजर्व में ये 97 से 100 के बीच में हैं। ऐसे बॉर्डर लाइन वाले छात्रों की संख्या लगभग 30,000 है। तो 40,000 और 30,000 लगभग 70,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं। इनमें से कुछ ही हज़ार छात्र ऐसे हैं जिनकी एकेडमिक अच्छी है और उनका गुणांक भी अच्छा आएगा। समझ सकते हैं, जिनकी एकेडमिक भी अच्छी है तो ज़रूरी ही है कि उनका गुणांक क्या हो जाएगा, फिर अच्छा हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये छात्र केवल इन्होंने इसलिए फॉर्म फिलअप किया है ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, क्योंकि फ़ीस नहीं थी आवेदन की, तो ऐसे में इन छात्रों ने केवल अपना पार्टिसिपेट करने के लिए आवेदन किया है। तो लेकिन अगर इनमें से हज़ारों छात्र ऐसे हैं जिनके अच्छे हैं गुणांक एकेडमिक, तो उनका गुणांक अच्छा जाएगा और वो मेरिट में भी फाइट करेंगे। अब जानते हैं आखिर कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इन गुणांक के बीच में हैं और क्या हैं। देखिए लगभग मैंने 8,000 जो सीट्स हैं, 8,018 सीट शिक्षा मित्रों की, उन्हें अलग निकाल दिया है। यहाँ केवल बीएड और बीटीसी का डाटा है, क्योंकि शिक्षा मित्र सभी पास हैं और जो पास हैं जिनके वो भी बॉर्डर लाइन पे ही पास हैं। आप समझ सकते हैं 92 से 93 के बीच वो पास हैं, जनरल वाले 97 से 100 के बीच पास हैं। तो बॉर्डर लाइन में शिक्षा मित्र आ जाएंगे। जो 70,000 छात्र बताए हैं उनमें से 8,000 छात्र शिक्षा मित्र आ जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, यानी उनका सिलेक्शन निश्चिंत है।
तो अब देखिए बीएड वाले 15,000 छात्र ऐसे हैं जिनका 100 से 105 के बीच में सुपर टेट में मार्क्स थे। अब 100 से 105 के बीच में उनके सुपर टेट्स के मार्क्स हैं, तो समझ सकते हैं उनकी जो एकेडमिक है, एकेडमिक नॉर्मली बीएड की 23 से 24 बैठेगी और उनका जो टोटल गुणांक बैठेगा इन छात्रों का जिनके 100 से 105 है, आप लगा लीजिएगा अगर आप कितने हैं तो आपका गुणांक ज़रूर इसके बीच में आ रहा होगा, 64 से 67 के मध्य में आपका गुणांक आ रहा होगा। लेकिन अगर आप बीटीसी छात्र हैं, बीटीसी लगभग 8,000 छात्र ऐसे हैं, क्योंकि ये मैं उन छात्रों का डाटा बता रहा हूँ जो 70,000 से अलग बचे, क्योंकि 1.37 लाख में से अगर आप 70,000 माइनस करेंगे तो आप देख लीजिएगा कितने छात्र बचेंगे। लगभग 67,000 छात्र ऐसे हैं जिनका मैं डाटा आप सभी तक बता रहा हूं, जिनमें गुणांक भी आप सभी को क्लियर नज़र आ जाएगा। तो ऐसे लगभग 8,000 छात्र ऐसे हैं जिनके 100 से 105 के बीच में आए थे बीटीसी के। तो इनका बीटीसी वालों का आप जानते हैं एकेडमिक ज़्यादा होगी, लगभग 28 से 30 एकेडमिक इनकी पहुंच जाएगी। तो ऐसे में इनका जो गुणांक बैठेगा इन 8,000 छात्रों का वो 67 से जो 69 तक बैठ जाएगा। तो अब 12,000 बीएड के छात्र ऐसे हैं जिनका और 6,000 बीटीसी के जिनका 105 से 115 के मध्य में सुपर टेट में अंक है। तो ऐसे में आपको मैंने वही 24 सब में 24 कॉमन बीएड वालों में एकेडमिक और 28 से 30 जो है वो मैंने दोस्तों इसमें जोड़ी है बीटीसी वालों की। तो 67 से 69 तक ये आएगा बीएड वालों का और बीटीसी वालों का आएगा इसमें 70 से 72। अगर इसके मध्य आपके अंक आ रहे हैं, आप स्वयं चेक कर लीजिएगा, इसके मध्य आ रहे हैं तो इनके बीच में ही आपका गुणांक आएगा। 10,000 छात्र ऐसे हैं और 4,000 ये बीटीसी के ऐसे छात्र हैं जिनका 115 से 120, क्योंकि यहाँ संख्या कम हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा अंक आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारी इसमें गड़बड़ियाँ भी हुई हैं, जिनके 143 145 जो अंक हैं उनको लेकर यहाँ डिस्कस किया जाएगा अंत में। उसके अकॉर्डिंगली भी आप सभी को मेरिट आपका गुणांक बताया जाएगा कि तब गुणांक क्या होगा। यहाँ 115 से 120 के बीच में यहाँ इतना गुणांक बैठेगा 69 से 72 तक। ठीक है, अभी ये फाइनल गुणांक नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी सेफ गुणांक अभी आपको बताऊँगा क्या रहने वाला है। अभी केवल एक एनालिसिस आप सभी के सामने है ये। इस वीडियो में अंत में आप सभी को आपके गुणांक के अकॉर्डिंगली बताया जाएगा। देखिए लगभग 7368 अभ्यर्थी बीएड के और 1610 अभ्यर्थी बीटीसी के ऐसे हैं जिनके 120 प्लस मार्क्स हैं। तो 120 प्लस मार्क्स में वो 143 145 वाले अभ्यर्थी भी आ चुके हैं और यहाँ लगभग इनका गुणांक दोस्तों आप समझ सकते हैं, इनका सिलेक्शन तो सुनिश्चित है और इनका गुणांक लगभग 72 से 75 बैठेगा। अब देखिए लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी की 31,000 समथिंग सीट्स हैं जो सभी के लिए ओपन है। अब अनरिजर्व में लगभग 10,000 ऐसे छात्र हैं जो ओवरलैपिंग की वजह से इनकी सीट ले जाएंगे और 8,000 शिक्षा मित्र यहाँ जनरल में ही फाइट करेंगे। तो 8,000 और 10,000 लगभग 18,000 सीट अगर आप यहाँ से घटाएंगे तो लगभग आप सभी को केवल और केवल 13,000 समथिंग सीट्स जो हैं अनरिजर्व्ड के लिए देखने को मिलेगी। ऐसे में गुणांक निश्चित ही इनका हाई जाने की संभावनाएं बनी हुई है। अब मैं आपको अनरिजर्व्ड और ओबीसी और एससी और एसटी इन सभी का जो रेड जोन का गुणांक है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। तो देख सकते हैं रेड जोन का मतलब यहाँ सिलेक्शन की संभावना निम्न होना, इसको कहते हैं रेड जोन। तो अनरिजर्व्ड का जो रेड जोन है ध्यान रखिएगा वो 65 से 68, जिनके 65 से शुरू होकर, देखिए अगर किसी के 68 हैं तो ध्यान रखिएगा वो रेड जोन में नहीं आएगा, लेकिन अगर इनके मध्य में हैं, ठीक है, तो वो रेड जोन के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। अगर इनके मध्य में है तो रेड जोन में आएगा। ओबीसी का 63 से 65 के मध्य वाला रेड जोन में आ जाएगा। वहीं अगर बात करें एससी की तो एससी की 80 से 60 तक, क्योंकि एससी का ध्यान रखिएगा यहाँ ज़्यादातर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लगभग 2000 तो ये ओवरलैपिंग की वजह से
अनरिजर्व कैटेगरी में अपनी जगह बनाएंगे और लगभग इनकी सीट्स स्वयं ही आप देख रहे हैं लगभग कितनी हज़ार हैं, लगभग 18,000 समथिंग सीट हैं, जिनमें 1100 तो बिल्कुल सुनिश्चित है इन सभी का सिलेक्शन। केवल कुछ ही अभ्यर्थी एससी के रह जाएंगे जो सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। एसटी के जो हैं 270 अभ्यर्थी पास हुए हैं, ये सारे के सारे सेफ हैं। अगर बात करें ऑरेंज जोन की तो यहाँ इनकी संभावना, ध्यान रखिएगा, इनकी संभावना 80% से ज़्यादा है सिलेक्शन की। तो ऑरेंज जोन के अंतर्गत इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 68 से 69, ठीक है। यहाँ 69 तक अगर किसी का इसके मध्य या इससे ज़्यादा है तो वह अपने आप को सेफ समझ सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अनरिजर्व में अगर ओबीसी की बात की जाए तो 66 से 68 के मध्य अपने आप को बिल्कुल यहाँ सिलेक्शन के करीब मान सकते हैं। और हालांकि उनको गृह जनपद तो नहीं मिलेगा लेकिन सिलेक्शन सुनिश्चित। अगर एससी की बात की जाए बिल्कुल ऑरेंज जोन के अंतर्गत 61 से 63 तक सेफ जोन में है, ऑरेंज जोन में है 61 से 63 तक। ध्यान रखिएगा, इसको लिख कर रख लीजिए, इतना ही आप सभी को देखने को मिलेगा। एसटी के सभी छात्र सेफ हैं। अगर बात ग्रीन जोन की जाए तो अनरिजर्व वाले जो 70+ अभ्यर्थी हैं वो एक तरह से ग्रीन जोन में सम्मिलित होते हुए आप सभी को नज़र आएंगे। लेकिन अगर कोई 100% अपने आप को ग्रीन जोन में मानता है तो वो 72 से 80 तक के अभ्यर्थी ग्रीन जोन के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। अगर बात करें ओबीसी की, अगर किसी छात्र ओबीसी के 68 से 72 के मध्य है तो वो ग्रीन जोन में सम्मिलित हो जाएगा, उसका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित होता हुआ आप सभी को नज़र आएगा। और एससी के अंतर्गत अगर किसी का 65 से 69 के मध्य है या फिर 65 भी है या 65, ठीक है, 64.9 अगर किसी का है तो ऑरेंज जोन में, और 65 से प्लस वाले जो हैं वो ग्रीन जोन में अपने आप को सेफ पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं 69,000 के अंतर्गत इतनी ही आप सभी को गुणांक देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें कि किन जिलों का गुणांक कम रहने वाला है तो जिलेवार भी दोस्तों इस संपूर्ण की पीडीएफ, क्योंकि यहाँ दिखाना सही नहीं, संपूर्ण की पीडीएफ स्टडी गुरुकुल 69,000 के नाम से एक टेलीग्राम पर ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसकी संपूर्ण पीडीएफ आप सभी को सेंड कर दी जाएगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर यहाँ मैं उसको दिखाऊंगा तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी काउंसलिंग का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 69,000 में, पहली काउंसलिंग में 69,000 छात्र बुलाए जाएंगे। उसके बाद इन सभी छात्रों का, क्योंकि 3 से 6 जून के मध्य सारी प्रक्रिया होनी है, इन सभी छात्रों में से काफ़ी हज़ार छात्र जो हैं वो 69,000 में से बाहर किसी कारणवश भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आखिर इन दूसरी काउंसलिंग में किन छात्र बिल्कुल सेफ जोन में हैं उनका मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी छात्र 69,000 भर्ती में दूसरी काउंसलिंग में अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है और उसके 68 प्लस उसका गुणांक है तो वो दूसरी काउंसलिंग में बुला लिया जाएगा। ऐसी यहाँ दोस्तों डाटा निकल कर आया है। और अगर कोई ओबीसी का छात्र है उसका 65+ गुणांक बन रहा है, 65+ उसका गुणांक बन रहा है, तो यहाँ दूसरी लिस्ट में उसको बुलाया जाएगा। और यहाँ एससी का जिस छात्र का भी 62+ गुणांक है उसको सेकंड काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं उसके बाद थर्ड काउंसलिंग भी हो सकती है, और थर्ड में इनका गुणांक ऐसे ही 1-1, 2-2 करके घट जाएगा। और इसी तरह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक पूरे 69,000 छात्र इसमें सम्मिलित नहीं हो जाते। तो 69,000 में लगभग 10 से 12,000 छात्र ऐसे हैं जिनको ओवरलैपिंग का लाभ होगा और अनरिजर्व कैटेगरी में वो अपना पद सुनिश्चित कर लेंगे।
वहीं दोस्तों अगर बात करें जिलेवार गुणांक की, तो जिलेवार गुणांक आपको बता दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको लिंक शेयर कर दिया गया है, वहां से आप आपको देख लीजिए कि आपका ज़िला कौन सा है और बात करें किस ज़िले का गुणांक कम रहने वाला है, तो विशेष रूप से जहां छात्रों ने कम आवेदन किए हैं और ऐसे काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक ही ज़िले को बहुत ज़्यादा अधिक बार प्रेफरेंस देकर, जैसे सीतापुर हरदोई था, इसमें ज़्यादा सीट्स थी, तो यहाँ कंपटीशन भी अब ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा यहाँ दोस्तों हुए हैं आवेदन छात्रों ने इसको प्रेफरेंस में ज़्यादा यूज़ किया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में किस ज़िले में कम गुणांक रहने वाला है, इसके लिए भी विशेष रूप से आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बता दिया जाएगा और काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया और नियुक्ति तक की प्रक्रिया टेलीग्राम ग्रुप से ही आपको सारी मिलेगी। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके नोटिस मिलेंगे जो हर एक डिस्ट्रिक्ट का जैसे जैसे मिलता रहेगा वहाँ शेयर किया जाता रहेगा। तो स्टडी गुरुकुल 69,000 सर्च करके आप बताइएगा और आप इस पूरे के पूरे जितना भी ये विश्लेषण किया है इससे कहाँ तक सहमत है आप समझ गए होंगे। आपको भी पता होगा जो मैंने डाटा बताया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल, क्योंकि काफ़ी यहाँ लगभग 15,000 अभ्यर्थियों ने इस महासर्वे में भाग लिया था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और यहाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद। और इसमें दोस्तों DFFF PH और एक्स सर्विस मैन रह गए हैं कि आखिर इनका सिलेक्शन किस गुणांक पर होगा। तो मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं कि इनका सिलेक्शन जिन छात्रों के 60 से 65 के बीच में गुणांक बन रहे हैं PH DFF या एक्स सर्विस मैन के, उनका सिलेक्शन 69,000 के अंतर्गत सुनिश्चित माना जाएगा। तो इस बीच में अगर किसी का गुणांक है वो तो बिल्कुल मिलेगा, अगर ज़्यादा है तो होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है और अगर कम है तो होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन सिलेक्शन सुनिश्चित होता हुआ नज़र आएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि इन छात्रों का क्या होने वाला है, इनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।